हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर को, और क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 9th भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखने से पहले हमें यहाँ पर कुछ फार्मूले हमें क्या होना चाहिए, तो याद होना चाहिए। एक तो होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, असमान होती है। अर्थात यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर नहीं होती है। अगर कोई त्रिभुज ऐसा बनता है कि जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो उस त्रिभुज में अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। या फिर हमें किस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, तो फिर हमें हेरो के सूत्र का फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। और हेरो के सूत्र के द्वारा हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि परिमाप का आधा। तो किसी भी त्रिभुज के आकृति का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्थात सेम स्क्वायर कितना होगा, तो पूरा परिमाप अगर ABC है तो आधा कितना होगा, तो ABC बटे में कितना कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा। और यहाँ पर हम S की जगह अर्ध परिमाप रखेंगे, S की जगह अर्ध परिमाप रखेंगे, और S की जगह अर्ध परिमाप रखेंगे, और A, B और C की जगह क्या रखेंगे, तो जो भी प्रश्न में भुजाएं दे रखी होगी वो भुजाएं हम यहाँ पर क्रमशः रख देंगे। तो इस प्रकार से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। अब फिर रहेगा हमारे प्रश्न समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, तो ऐसी आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज में हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम √3/4 और भुजा का स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर हर बार A का स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर ये किसका रहेगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। परिमाप निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, तो 3 भुजा। तो 3 भुजा या हम इसको क्या कह सकते हैं, 3A भी कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो 3A हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका परिमाप निकालने का फार्मूला। ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, तो जब भी समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई दे दे तो ये वाली ऊंचाई रहेगी समबाहु त्रिभुज में। अगर ये ऊंचाई निकालना तो हम क्या करेंगे, तो H बराबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा √3/2, और भुजा का मान कितना रख देंगे, तो भुजा की जगह हम A रख देंगे। फिर रहेगा हमारे सवाल वो रहेंगे समकोण त्रिभुज पर आधारित। तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा कि इसमें एक भुजा क्या होगी, विकर्ण होगी, और एक लंब होगा और एक आधार होगा, और एक कोण बनेगा, वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये वाली हमारी जो लंब रहेगा ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, विकर्ण क्या रहेगा, तो हमारे यहाँ से कर्ण हो जाएगा, और आधार हमारा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो वो हो जाएगा हमारा आधार ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला रहेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, परिमाप कैसे निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज में, तो इस कर्ण को, लंब को और आधार को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या निकाल पाएंगे, तो यहाँ से हम इसका परिमाप निकाल पाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट 888 हमें अगर याद है तो काफ़ी जल्दी हम सवालों को कर पाएंगे। इस 888 में अगर ये जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है ये विकर्ण की होती है, और 4 और 3 जो होता है ये आधार और लंब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये 888 याद है तो काफ़ी इजी तरीके से हम आगे के सवाल कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इन 888 की जो वैल्यू है उन वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है कि इसमें एक कोण कितने का होता है, तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, इसमें एक लंब होता है और एक क्या होता है, तो एक इसमें आधार होता है। तो और लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि समकोण समद्विबाहु, इसका मतलब है कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये भुजा A है तो ये भुजा भी क्या होगी, तो ये भुजा भी A होगी। तथा इस त्रिभुज का कर्ण 5 है, और इसको कहते हैं विकर्ण। और ये कितना दिया उसने, ये दिया उसने 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो यहाँ पर एक कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये एक
समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो जिस त्रिभुज में ऊंचाई होती है तो ऐसे त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये होगा इस प्रकार के त्रिभुज का फार्मूला कि जिसमें क्या हो, ऊंचाई हो उसमें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार कौन सा, ये वाला है, और ऊंचाई कौन सी है, तो ये वाली है। तो अभी हमें इस आधार और ऊंचाई का मान नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, आधार और ऊंचाई का मान यहाँ से निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो एक समकोण त्रिभुज है और इसमें क्या लग रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पर, तो कर्ण है यहाँ पर 5 और इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है यहाँ पर, तो लंब यहाँ पर हमने भी नहीं पता, तो हमने मान लिया 1 का स्क्वायर। और आधार कितना है, तो आधार भी यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ से a का मान चाहिए, तो a को यहीं रहने देते हैं, बाकी संख्या को क्या करेंगे, तो इधर लेके आ जाएंगे। तो ये 2 गुणा में 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब ये वाला वर्ग को क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, तो यहाँ पर हमें आधार गुणित ऊंचाई चाहिए, तो अर्थात क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो ए स्क्वायर यहाँ से इसका ये क्षेत्रफल का मान यहाँ से हम रख सकते हैं, अर्थात भुजा का स्क्वायर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो भुजा का वर्ग बराबर कितना है, तो 25/2 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं, आधार कितना है प्रश्न में, तो आधार कितना है यहाँ पर, तो आधार यहाँ पर a है। और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, तो ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, तो ऊंचाई भी यहाँ पर a है। तो 1/2 a और a का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ हमने a स्क्वायर का मान निकाल रखा है, तो a स्क्वायर बराबर कितना रख सकते हैं हम, तो a स्क्वायर अर्थात भुजा का स्क्वायर बराबर हम रख सकते हैं 25/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 25/2 रख सकते हैं इसकी जगह हम डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 और 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना राइट आंसर आएगा, तो 4 से 25 को हम काट देंगे, तो 4 एकम 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 पंजे 20 और कितना बचेगा यहाँ से, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4 बचेगा, 4 पंजे 20 5 बचेगा, तो भागने जाएगा इसका हम कितना लगा देंगे यहाँ से, 4 पंजे 20 4 छंग 24 सॉरी 4 छंग 24 1 बचेगा, तो भागने जाएगा उसके 0, तो 4 दूनी 8, फिर से कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 0 लग जाएगी, 4 पंजे 20। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है, समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एक तो है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसी त्रिभुज की आकृति जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम बना लेते हैं यहाँ से कि ये वाली एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या है, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और एक भुजा की लंबाई कितनी दी है उसने, 6 सेंटीमीटर, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये भी 6 होगी और ये वाली भी कितनी होगी, तो ये भी इसकी 6 होगी। और त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है, तो यहाँ से इस त्रिभुज का एक कोना ये वाला काट देते हैं, इस त्रिभुज का ये वाला कोना काट देते हैं और इसी त्रिभुज का ये वाला हम कोना काट देते हैं और कोने को काट कर क्या किया गया है, तो एक समषट्भुज बनाया गया। देखो अगर इसके कोने को हम यहाँ से इस वाले कोने को, यहाँ से इस वाले कोने को और यहाँ से इस वाले कोने को काट देते हैं तो ये वाली आकृति इसके अंदर बच जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आकृति बची, तो ये कितने कोने इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर जो आकृति बनी वो कौन सी आकृति बन गई, तो इसके अंदर जो आकृति बनी वो बन जाएगी हमारी समषट्भुज की आकृति। कैसे बन रही है, देखो यहाँ से अगर हम इस वाले से इस वाले कोने को मिला देते हैं, यहाँ से इसको इससे मिलाते हैं और यहाँ से इसको इस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन से इससे मिला देते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, तो ये वाली जो आकृति, ये वाला कोना हटा देते हैं, ये वाला कोना हटा देते हैं और ये वाला कोना हटा देते हैं, कौन सी आकृति बचेगी यहाँ पर, एक तो ऐसी, फिर ये वाली लाइन, फिर यहाँ से इस तरीके से अंदर, फिर यहाँ से ये वाली लाइन और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ वाली लाइन और यहाँ से आ जाएगी हमारी एक नीचे की तरफ वाली ये वाली लाइन।
ठीक है। तो ये जो आकृति बचेगी तो ये समषटभुज हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने कोने हैं, तो यहाँ से इसमें 6 कोने, ठीक है। तो देखो इस 6 जो कोने बने, 6 इस समषटभुज जो बना है ना, ये समषटभुज किसके अंदर है, तो एक समबाहु त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर है। तो इसके अंदर ये वाला जो त्रिभुज ये भी बराबर है, ये वाला त्रिभुज भी बराबर होगा, ये वाला त्रिभुज भी बराबर होगा, और इसके अंदर जितने भी त्रिभुज है सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी त्रिभुज बने सभी त्रिभुज क्या है, तो बराबर है। तो इसका मतलब हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें समषटभुज का क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात इसका, 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 इसका और इसका और इसका। यहाँ पर 6 जो इसके अंदर त्रिभुज है, इन 6 त्रिभुजों का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले हम एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं। तो एक त्रिभुज कितना है, तो एक त्रिभुज को अगर हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो अर्थात समबाहु त्रिभुज का यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमें किसका चाहिए, तो हमें तो समषटभुज का चाहिए। तो यहाँ कितने समबाहु त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 6 समबाहु त्रिभुज अर्थात समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम किसका गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी हम 6 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 समषटभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, देखो √3 का √3 आ जाएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा। ए चाहिए हमें, क्या चाहिए यहाँ से, ए चाहिए। और उसने क्या कहा था कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, तो अर्थात ये जो भुजा है ना, इस भुजा की लंबाई कितनी है, तो 6 है। और यहाँ पर ये वाली भुजा पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितने भागों में बट गई है, 3 भागों में बट गई। तो अगर ये ए है तो ये भी कितनी होगी, ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, और ये भी क्या होगी, ए होगी। तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। और इस भुजा को कितने भागों में तोड़ दिया हमने, 3 भागों में तोड़ दिया। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ए और ए, अर्थात ये भुजा किसके बराबर है, तो a प्लस ए बराबर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, तो 3a बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 6, और 3 गुणा में, तो 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो a बराबर कहाँ आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 2। तो 6 की जगह 6 आएगा, 3 गुणा में 3 बटे में चला जाएगा, 6 को 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो भुजा कितना आ जाएगी हमारे, a बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना रख देते हैं हम, 2, और 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणित 2 इंटू कितना है, 6 है। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6, और गुणित में कितना आएगा, तो √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समषटभुज का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल किस में दिया है, तो ये क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 6 √ के अंदर 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। तो इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहाँ पर इसने क्या दे दिया कि यहाँ पर इसने एक विकर्ण दिया है, और यहाँ पर उसने बोला कि ये कौन सा है, तो एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का यहाँ पर। और यहाँ पर उसने बोला कि इसकी परिमिति कितनी है, तो वो 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 है। अर्थात ये वाली भुजा कितनी है, विकर्ण, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विकर्ण कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं। तो ये विकर्ण कितना है, तो ये 26 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो हमें 888 याद होगा तो काफ़ी आसानी से ऐसे सवालों को हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो विकर्ण है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर विकर्ण 26 आ रहा। तो 26 कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पर विकर्ण सबसे बड़ी भुजा 5 है, और 5 के पहाड़े में 26 आता है क्या, नहीं आता। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इसको देखेंगे तो क्या 13 के पहाड़े में 26 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो ये वाला 888 यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना है 13। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 13 है, अर्थात ये विकर्ण होगा। फिर इससे छोटी भुजा, इन दोनों में लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा मान होता है वो क्या होता है, तो वो विकर्ण होता है। तो यहाँ पर विकर्ण 13 है, और इसने कितना दे रखा है, 26 दे रखा। तो 26 कैसे आया होगा कि जब 13 में हम 2 का गुणा करें, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर भी किसका गुणा होगा, 2 का। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24।
यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज का अगर विकर्ण 26 है तो बाकी दो शेष भुजाएं वो कितनी हो सकती है, तो वो 24 और 10 हो सकती है। तो हम किसी को भी मान लेते हैं, ये वाली अगर 24 है तो ये वाली कितनी रही होगी, तो ये 10 रही होगी, या फिर ये 10 है तो ये कितनी रही होगी, तो ये 24 रही होगी। हमसे पूछा क्या था, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये वाली क्या है, तो ये वाली ऊंचाई है, और जहाँ पर ऊंचाई होती है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई का फार्मूला लगेगा कब, जब उसमें ऊंचाई दी हो। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2। आधार कितना है, तो आधार है यहाँ पर 24, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ये वाली कितनी है, तो ऊंचाई है यहाँ पर 10। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना राइट आंसर आ जाएगा 12 × 10। तो 12 × 10 कितना हो जाएगा 120, और ये किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 120, और ये कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। तो क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो भुजाएं कितनी, एक तो 3 है, एक 4 है, और एक कितनी है 5 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहाँ पर अगर हम 888 को हम देखते हैं तो 3, 4, 5 पहला ही 888 यहाँ से बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा इसका, तो ये इसका विकर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या है, विकर्ण है, और ये आधार और लंब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये अगर 888 है तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रही है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज, हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं यहाँ से। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज होता है, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा 5 है, और इन दोनों भुजाओं को हम कुछ भी मान लेते हैं। इसको अगर हम आधार को 4 मान लिया और इसको हमने कितना मान लिया, 3 मान लिया, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक समकोण त्रिभुज इन दोनों भुजाओं को अगर हम कुछ भी मान लें। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, कट जाएगी। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण हो गया, आधार 4 है और ऊंचाई कितनी इसकी 3 है। अब हमसे पूछा क्या था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब ऊंचाई दी हो तो फिर से हम क्षेत्रफल वही लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर 4 है, ऊंचाई कितनी, तो ऊंचाई यहाँ पर 3 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2 × 3, और 2 × 3 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। तो देखो यहाँ पर 3 भुजाएं दी और तीनों भुजाएं क्या है, यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग है। एक भुजा की लंबाई है 20 मीटर, एक भुजा की लंबाई है 21 मीटर तथा एक भुजा की लंबाई है यहाँ पर 29 मीटर। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, अलग अलग है। और ये 29 क्या है, तो 29 एक अभाज्य संख्या, अर्थात यहाँ से तो कोई 888 नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से कोई 888 नहीं बन रहा है और तीनों भुजाएं अगर अलग अलग है अर्थात असमान है, तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने का। और एस मतलब क्या होता है, तो एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देते, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर अर्थात अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो हम क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज की स्थिति में हम कौन सा लगाएंगे, तो इस स्थिति में लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और दोनों से अगर हम करते तो दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो पहले यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 29 है, तो 29 क्या होगा, तो 29 हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है लंब का स्क्वायर धन
आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर LHS बराबर क्या होना चाहिए, तो RHS होना चाहिए। ठीक है, तो विकर्ण कितना है, तो विकर्ण यहाँ सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 29। लंब कोण कितना हो जाएगा, तीन दोनों में से किसी एक को लंब मान लो तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर धन 21 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441। तो ये हो जाएगा 841 और 400 ये भी हो जाएगा 841। तो यहाँ पर क्या हो गया है, LHS बराबर यहाँ पर RHS हो गया। इसका मतलब हम बड़ी कैलकुलेशन से यहाँ पर बच सकते हैं। अर्थात तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जिसमें ऊंचाई होती है वो कौन सा सूत्र होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। आधार कितना रहेगा, तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 29 है। तो ये दोनों भुजाओं को कितना भी मान लो, ये अगर हमने इसको 20 माना तो ये कितनी रही होगी, तो ये इसकी 21 रही होगी। तो आधार कितना है यहाँ पर, तो आधार है यहाँ पर 21 और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ पर 20 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 से 20 को काट देंगे कितनी बार में, 10 बार में, और 21 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने क्या बोला है, तो इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो 1 वर्ग मीटर के लिए कितना खर्च आ रहा, 9 रुपये का आ रहा। तो 1 वर्ग मीटर के लिए कितना खर्च आ रहा, तो 1 वर्ग मीटर के लिए जो खर्च आ रहा वो आ रहा 9 रुपये का आ रहा। इसलिए हमें कितने का वर्ग मीटर का खर्च चाहिए, तो हमें 210 वर्ग सेंटीमीटर का चाहिए। यहाँ से 210 वर्ग सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वर्ग के लिए 9 रुपये का खर्च आ रहा, तो 210 सेंटीमीटर वर्ग के लिए कितना खर्च आएगा, तो 9 की जगह 9 आ जाएगा। और 210 को नीचे से हम ऊपर पहुंचा देंगे और ऊपर से 1 को कहाँ पहुंचा देंगे, बटे में। तो 1 का भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना खर्च आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0, 9 एकम 9 और 9 दूने 18। तो 1890 रुपये का यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा खर्चा आ जाएगा अगर फसल काटने का खर्चा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये भुजा 8 है तो ये भी 8 होगी और ये भी कितनी होगी, 8 होगी। तो इसका हमें क्या पूछा है, तो इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 तो √3 ही आएगा, 4 की जगह 4 ही आएगा। और भुजा कितनी यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा। तो √3/4 और 8 इंटू कितना हो जाएगा, तो 8 × 8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, तो √3 × 8 दूना 16। तो इसको हम सही जमा लेते हैं, पहले हम संख्या को लिख लेते हैं फिर √ वाली संख्या को लिख लेते हैं। तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर। तो कौन सा राइट होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। तो 87 भी सेम है 86 की तरह। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इस बार इसने, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो 4 √3 दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 4 √ के अंदर 3। हमें क्या चाहिए, जिसकी प्रत्येक भुजा चाहिए, तो प्रत्येक भुजा अर्थात ए चाहिए हमें। तो ए स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, 4 को 4 की जगह रहने देते हैं, √3 को √3 की जगह रहने देते हैं। ऊपर से √3 को कहाँ लेके आ जाएंगे, बटे में लेके आ जाएंगे। और नीचे से 4 को कहाँ पहुँचा देंगे, तो नीचे से 4 को हम ऊपर पहुँचा देते हैं। तो √3 से √3 को काट देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 4 × 4 = 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए और यहाँ पर कितना है 16।
और ये वाला जो वर्ग है इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, वर्ग को लगा देंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 16 किसका वर्ग होता है, तो 16 4 का वर्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाले, तो हमने यहाँ से भुजा बराबर कितने निकाल ली, 4 निकाल ली। और इसकी जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई वो कितनी होगी, तो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से, अर्थात इसकी जो चारों भुजाएं वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, तभी इसको क्या कहा गया, इसको समबाहु त्रिभुज कहा गया। और एक भुजा 4 है तो सभी भुजाएं आपस में कितनी होगी, तो 4 4 होगी। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 भुजा, ठीक है, और भुजा को हम क्या मानते हैं, ए। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला। और ये कैसे आती है, तो देखो इस प्रकार से कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में ये ए है, तो ये भी ए है और ये भी क्या रहेगी, ए रहेगी। और ऊंचाई कहाँ पर हो सकती है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर हो सकती है, ये वाली इसकी क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला कितना रहेगा, आधार तो ये हमारा ए है, लेकिन हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला आधार कितना हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर, अर्थात h का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इस h का स्क्वायर ये हो जाएगा a का स्क्वायर, वो प्लस का इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस का a स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, उधर प्लस का इधर आके माइनस। तो इस प्रकार से अगर ये वाला वर्ग इसके ऊपर लगेगा और आप हल करोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा √3/a आ जाएगा। तो हमें इस कैलकुलेशन से बचना है और सीधे हमें मान याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a, ये हमें याद होना चाहिए। तो हमें क्या पूछा था, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अर्थात ये ऊंचाई हमसे पूछी है, तो बस मान रख दो √3, तो √3/2 तो बटे में 2। a का मान कितना दिया, a मतलब भुजा, भुजा कितनी दी हमें, तो प्रत्येक भुजा 2√3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, और वर्ग के अंदर कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो 2 से 2 को काट देंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 जो है वो 3 का वर्ग होगा। तो ये क्या आ गई ऊंचाई, तो ऊंचाई किस में दी है यहाँ पर, तो ऊंचाई यहाँ पर सेंटीमीटर में दी है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज है। पहले तो सबसे पहले इसकी भुजा कितनी है, तो इसकी भुजा ए है। फिर उसने क्या कहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, अर्थात पहले वाला ये है और दूसरा वाला समबाहु त्रिभुज ये है, और ये वाला कौन सा समबाहु त्रिभुज है कि पहले ए भुजा थी, इसमें 2 की वृद्धि करी, तो यहाँ पर भी ए भुजा है, इसमें भी 2 की वृद्धि करी, और यहाँ पर भी ए भुजा है, इसमें भी 2 की वृद्धि करी। तो पहले ये वाला जो त्रिभुज था इसका क्षेत्रफल रहेगा यहाँ पर, और फिर ये वाला त्रिभुज है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल रहेगा। तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा वाला ये है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसमें 2, एक भुजा में कितनी वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, अर्थात इससे बड़ा हो गया। तो ये कौन सा है, तो ये छोटे वाला समबाहु त्रिभुज है। अब उसने क्या कहा कि 2 की वृद्धि करने पर, अर्थात इस वाला क्षेत्रफल निकल जाता है और पहले वाला क्षेत्रफल ये था। तो जब 2 की वृद्धि करी तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना क्षेत्रफल दिया है उसने, तो दोनों का अंतर उसने दिया है यहाँ पर 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी क्षेत्र, इस क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा हमारा कौन सा है, समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा √3/4
भुजा स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो उसने दिया है 2√3 दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाला कौन सा है, तो ये बड़ा वाला है। ठीक है, और बड़े वाले में भुजा क्या है, तो a+2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3/4 और a+2 इस भुजा का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी क्या है, तो √3/4 और a छोटा वाला कौन सा त्रिभुज ये है और इसकी भुजा कितनी a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या समान दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर √3/4 एक जैसा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा a+2 का वर्ग माइनस √3/4 का √3/4, ये तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा a का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पर हमारी बच रही है, a का स्क्वायर बराबर कितना है, तो 2√3 है। अब देखो यहाँ पर हम चाहे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, तो इसकी जगह हम लगा लेंगे a + b का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है। तो a बराबर कितना है यहाँ पर, तो इसमें a बराबर a है और b बराबर कितना है यहाँ पर, तो b बराबर है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर a है और b बराबर यहाँ पर 2 है, तो मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो a का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर a ही होगा, b का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस 2, a का मान कितना a है और b का मान कितना, b का मान 2 है, माइनस यहाँ पर क्या है, तो a का स्क्वायर है और बराबर में कितना है, तो बराबर में 2√3 है। ठीक है, और इधर कितना है, तो यहाँ पर है हमारा √3/4 है। तो यहाँ a स्क्वायर में से a स्क्वायर को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 दूनी 4a हो जाएगा, और ये √3 बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर पहुँचा देते हैं इसको, √3 ऊपर है तो √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 4 नीचे तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो √3 से √3 को काट देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 दूना यहाँ से 8 हो जाएगा। तो हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर देते, 4a बराबर 8, ये 4 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4, और ये गुणा में तो बटे में पहुंच जाएगा, 4 से 4 को काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/1, और 1/1 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो उसने ये बोला है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है √6। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है √3/2a बराबर कितना दिया है, तो बराबर में दिया है √6। ठीक है, तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं भुजा, तो कितने आ जाएगी यहाँ से √6, और नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से √3 कहाँ आ जाएगा, तो ऊपर से √3 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम देखो √3 है कम √3, और √3 से 6 को हम काट देंगे, √2 बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा हमारा a बराबर √2 गुणित 2, और इसका मतलब होता है कि 2√2। तो a बराबर हमने कितना निकाल लिया, अर्थात भुजा हमने निकाल ली यहाँ से a बराबर, और वो निकाल लिया हमने 2√2, ये हमने यहाँ से भुजा निकाल ली। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या था उसने, या फिर अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना √6 है, और गुणित में कितना है 2 है, और बटे में कितना है, तो बटे में √3 है। तो कभी भी बटे में क्या नहीं रहता है, √3 नहीं रहता है, अर्थात इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो नीचे भी √3 का गुणा और ऊपर भी किसका गुणा करेंगे, हम √3 का गुणा कर देंगे। तो √3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 12 6 3 18, तो √18 गुणित कितना हो जाएगा 2, और बटे में √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 18
18 किसका वर्ग होता है तो हमें नहीं पता, तो हमें 18 यहाँ से ऐसे निकाल लेना है कि 2 नम 18 और फिर 3 तिया 9 और फिर आ जाएगा 3 एकम 3। तो किसका जोड़ा बन गया यहाँ से 3 का, तो 3 तो बाहर आ जाएगा। किसका जोड़ा नहीं बना, तो 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 अभी भी वर्ग के अंदर रहेगा। और यहाँ पर कितना 2 है और बटे में कितना है 3 है, तो 3 से 3 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 और √2, तो फिर से भी यही आंसर आएगा। या फिर हम इसे सीधा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कितना निकाली भुजा, तो भुजा निकाली हमने 2 √2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भुजा भी 2 √2 है, ये भुजा भी 2 √2 है, तो ये भुजा भी कितनी होगी 2 √2 होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा का मान कितना आया, तो भुजा का मान आया 2 अंडर के अंदर 2 और इसका क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे। तो √3/4 गुणित 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्योंकि √2 कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 किसका होता है, तो √4 वर्ग 2 का होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 से 4 को काट देंगे और 2 का गुणा √3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ से क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा 2 √3, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 90 के साथ आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।